हेलो, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अभी तक अपन ने बेसिक्स पढ़े हैं। अब अपना जो कंपटीशन का पहला चैप्टर है, जो कि जिसके डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो फ्रैक्शन है। उसके 2 वीडियो अपन डाल चुके हैं, आज तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में अपन, हालांकि पिछले वीडियो में भी जितने भी क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, और इस वीडियो में भी जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए होंगे, उनको अपन सॉल्व करेंगे। उसी के अलग अलग टॉपिक्स को, अलग अलग पोर्शंस को टच करेंगे और देखेंगे कैसे ये सॉल्व होते हैं। जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो अब अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन ये है, -24/20 का परिमेय समतुल्य है जिसका हर 25 हो। ये क्वेश्चन आया है जूनियर अकाउंटेंट में 2013 में, कनिष्ठ लेखाकार 2013 के अंदर। ये कह रहा है कि ऐसी भिन्न बताओ इन चार में से जो कि इसके जैसी हो, जो कि इसके जैसी हो। देखो, एक चीज हमेशा समझना कि इसमें चार भिन्न माइनस है, तो मतलब कि भिन्न में माइनस तो अपने को चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब ये भिन्न तो नहीं होगी क्योंकि ये प्लस की है, एक कट गया। दूसरा दूसरा ये कह रहा है, देखो डायरेक्ट लगाना बताता हूँ। दूसरा ये कह रहा है, ठीक है ये कट गया। अब एक नियम बताया था मैंने, एक नियम मैंने बताया था कि भाई 4 से डिवाइड कौन सा नंबर होता है, 5 से डिवाइड कौन सा नंबर होता है। तो देखो ये जो नंबर है ना 20, भिन्न जो होती है ना वो एक दूसरे के मिलती, मतलब ये है कि इस भिन्न को मैं काट पीट कर या किसी नंबर से गुणा करके इन चारों भिन्नों में से एक बना सकूं। ऐसी भिन्न अपने को बतानी है कि इस भिन्न को काट करके, जैसे मान लो कि -24/20 है, इसको मैं अगर शॉर्ट करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, तो ये दोनों के दोनों चार के पहाड़े में आते हैं। तो ये चार से कटेगा 6 बार और ये चार से कटेगा 5 बार, माइनस ये है, मतलब ये भिन्न कट के बन जाएगी -6/5। अब कहने का मतलब अपने को ये है कि अपने को ऐसे भिन्न ढूंढना है कि इस भिन्न से वो बन सके इन चारों में। तो देखो नीचे तो सबके 25 है, मतलब 5 से नीचे गुणा करूंगा तो 25 तो बन जाएगा। नीचे मैंने एक चीज सिखाई थी, नीचे वाली संख्या को अगर आप 5 से गुणा करें तो ऊपर वाली संख्या को भी किससे करोगे गुणा? 5 से। तो ऊपर वाली संख्या बनेगी -30 और नीचे वाली संख्या बनेगी 25। ये भिन्न बन के आ गई, ये अपना आंसर है। लेकिन इसको अगर डायरेक्ट लगाना होता कि अपने को सोल्व करना ही नहीं है, अपने को तो सीधा आंसर लगाना है, देखो तुक्के कहाँ काम आते हैं। तुक्के नहीं, बेसिकली ये आपको बेसिक होना चाहिए, तब आप डायरेक्ट लगा सकते हो, तुक्का नहीं है ये। देखो माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ऊपर जो नंबर है इसमें, ऊपर इसमें एक सम संख्या है। अब किसी सम संख्या को किसी भी नंबर से आप गुणा कर दो तो एक सम संख्या ही बनेगी, जीरो को छोड़ के। ठीक है, जीरो अगर जीरो से गुणा कर देंगे तो ऊपर की संख्या पूरी जीरो हो जाएगी। लेकिन किसी भी सम संख्या को, ये एक सम संख्या है, इसमें दो का भाग जाता है, तो मतलब नीचे तो 25 आना ही है, तो 100% श्योर है। अब अपने को करनी है ऊपर की बात, -24 है। ये कह रहा है कि इसको किसी नंबर से गुणा करके इनको ऐसा नंबर बनाना है कि जो इन चार में से एक हो। मैं कह रहा हूं कि किसी भी सम संख्या को अगर किसी नंबर से गुणा करते हैं तो सम संख्या ही बनती है, जीरो को छोड़ के। जीरो से गुणा कर देंगे तो जीरो हो जाएगी। अब ऊपर के नंबर में सम संख्या किसमें है? एक तो इसमें थी, इसको तो अपन ने काट ही दिया था। ये भी सम है, ये भी सम है, बची एक यही। अपन ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस लगाने के कई तरीके। इसको काटेंगे तो दोनों सम संख्याएं बनेंगी। ऐसा कोई तो गुणा ही नहीं होता जिसमें 29 और 19 आए। ऊपर वाले नंबर 29 और 19 तो खुद के पहाड़े में ही आते हैं। ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है जो काट पीट के 29 या 19 बना सके। अपन अपन ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जूनियर अकाउंटेंट में आया था 2013 में, सीधा सिंपल क्वेश्चन था, बिना सोल के भी आदमी लगा सकता है।
एक क्वेश्चन ये है अपने, यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 55 है, अंश ऊपर वाला नंबर, हर नीचे वाला नंबर, उसका योग 55 है, तथा भिन्न का मान कितना है 18, तो भिन्न ज्ञात करें। तो भिन्न बताना है आपको। ये क्वेश्चन आया आपके रीट लेवल 2 2022 में। अब देखो रीट वाले क्या करते हैं, ज्यादातर जो मैथ के स्टूडेंट नहीं होते वो तो छोड़ ही देते हैं क्वेश्चन, है कुछ नहीं, अपने को पता है भिन्न हो। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि वो भिन्न 3/8 है। अब जो भी भिन्न बनेगी वो इसके गुणा में होगी। ऊपर की संख्या तो 3 के पहाड़े में आएगी और नीचे की संख्या 8 के पहाड़े में आएगी। नई भिन्न जो बनेगी वो ऊपर की संख्या हमेशा 3 के पहाड़े में आएगी, नीचे की संख्या 8 के पहाड़े में आएगी। अब इनमें से कोई भी संख्या ना तो ऊपर की 3 के पहाड़े में है और ना नीचे की 8 के पहाड़े में। आप ऐसे भी बता सकते हो कि ये क्या होगी, नन होगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन रीट लेवल 2 में आया था। अपने को अगर भिन्न पड़ी हुई होगी तो अपन सीधा कह सकते हैं कि इस भिन्न जैसी इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि 3 के पहाड़े में ऊपर वाली भिन्न होगी जो नहीं है और नीचे वाली भिन्न 8 के पहाड़े में होनी चाहिए जो कि नहीं है। यह सिंपल सी बात कि 8 से 8 का गुणांक होना चाहिए 8 के पहाड़े में आगे तक, 8 ऐसे नहीं 8 दाई 80 तक, आगे 88 96 ऐसे आगे तक। समझ में आई मेरी बात? ये प्रश्न एक वन रक्षक 2022 में आया है। यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें, मतलब कोई भिन्न है जिसको खुद से ही गुणा करना है, उसी से भिन्न को भिन्न से ही गुणा करना है, और उसके व्युत्क्रम के वर्ग से, व्युत्क्रम समझो, व्युत्क्रम का मतलब था उल्टा। उल्टा का मतलब कि जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 2, तो इसका उल्टा होगा, गणित में इसको बोलते हैं ऐसे, या फिर इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, उल्टा ऐसे ही होता है। ठीक है, तो व्युत्क्रम के वर्ग से भाग दे। वर्ग मैंने बताया था, वर्ग क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो व्युत्क्रम के वर्ग से भाग दें तो प्राप्त भिन्न क्या होगी, 3 से ही 13/81 होगी। तो मूल भिन्न ज्ञात करें, तो मूल भिन्न क्या होगी, ये क्वेश्चन आया वन रक्षक 2022 के अंदर। देखो ये कह रहा है हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें, तो पहली तो बात, भिन्न क्या मान लेते हैं अपन, x या x/1। तो x को क्या करना है, स्वयं से ही क्या करना है, गुणा करना है, और उसके व्युत्क्रम के वर्ग से भाग देना है। तो व्युत्क्रम का भाग कैसे, व्युत्क्रम का वर्ग मतलब 1/x वर्ग हो गया, व्युत्क्रम हो गया x का उल्टा, इसका वर्ग मतलब स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, इससे भाग देना है। तो जो प्राप्त संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 सही 13/81 होगी। ऐसा एक बना, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, ये भाग ये 1/x² है, बराबर इसको इससे क्या करेंगे, गुणा, जो नंबर आएगा उसको इससे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 81 को 3 से गुणा करेंगे तो 243, 3 एकम 3 और 3 8 24, 243, 243 में 13 जोड़ेंगे तो 243 में 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा साहब 256, और नीचे बटे में 81। अब देखो ये भाग का निशान है, भाग के निशान को अपन कन्वर्ट करते हैं गुणा के निशान में। और जब भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जहां भाग का निशान हो और आप सोचो कि भाई भाग कैसे दे x² में 1/x² का, तो इसको गुणा में बदल लो। गुणा में जब बदलते हैं तो गुणा में बदलने के बाद जो आगे वाली संख्या होती है ना वो उल्टी हो जाती है। मतलब इसको गुणा में करेंगे तो ये x² नीचे था ना, ये ऊपर चला जाएगा, और बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 का भाग देंगे तो x² ही बचेगा। और इधर कितना है, 256/81। ठीक है, x² और x² को गुणा करेंगे तो आ जाएगी x⁴, और ये बनेगा 256/81। अब आपको ऐसा नंबर निकालना है, इधर भी ऐसे नंबर लिखने हैं जिनकी घात 4 हो, ताकि घात से घात अपन काट दें और वो संख्या अपने पास बच जाए। तो देखो अपने पास 4 ऑप्शन है, ये समझ लो आप कि ये घात तो अपने को काटनी ही है। अब 4 को काटेंगे
तो ये ऑप्शंस में अपने को ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 4 बार खुद से गुना करें ना तो नीचे 81 आ जाए। पहले तो नीचे वाला ही देख लेते, ऊपर का तो बाद में देखें। तो देखो 9 को तो 2 बार 9 गुणा 9 भी करेंगे, 9 गुणा 9 करेंगे तो 81 आ जाता है, 4 बार करेंगे तो बहुत आगे नंबर चला जाएगा। इसका मतलब कि ये दोनों ऑप्शन तो आपके हो गए फेल। अब 3 को करते हैं, देखिए 4 बार गुणा, 3 तिया 9, 9 ती 27 और 27 थी 81, तो नीचे का नंबर 81 3 से बन रहा है, मतलब अपने ये दो ऑप्शन बन रहे हैं। अब 256 ऐसा कोई नंबर बताओ इन दोनों के ऊपर वाले नंबर्स में से जिसको 4 बार खुद से ही गुणा करने पे 256 आए। तो भी साहब एक को तो कितनी बार गुणा कर लो एक ही रहेगा भाई, एक गुणा एक करेंगे तब भी एक आएगा, गुणा एक करेंगे तब भी एक, और चौथी बार गुणा एक करेंगे तब भी एक, मतलब 4 को गुणा करना है 4 बार। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक 256 बनेंगे। तो मतलब अपने को ये जो नंबर है यहाँ था x की पावर 4, तो x की पावर 4 बराबर 4/3 की घात 4। जब बराबर के दोनों तरफ ऐसे नंबर हो और घात बराबर हो तो ये घात काट दी जाती है। अब भिन्न अपन ने क्या मानी थी x, तो x बराबर 4/3, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही सोल्व होगा। ये वन रक्षक 2022 में आया था। जब अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपन बहुत फास्ट सोल्व कर सकते हैं, ये समझाने में टाइम लगता है नहीं तो सॉल्यूशन। 13/5 का क्यूब का दशमलव मान कितना होगा? कहने का मतलब ये है कि इसको सोल्व करेंगे तो दशमलव तक कहां तक आंसर आएगा, दशमलव में अगर इसको सोल्व करते तो अपना आंसर क्या होगा। अब देखो ये वीडियो मेंस में आया 2022 में, मेंस में सोचो क्वेश्चन कुछ नहीं है लेकिन एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें एक ट्रिक लगेगी और क्वेश्चन फट से सॉल्व हो जाएगा। देखो आप एक तरीका तो ये है कि 13/5 का क्यूब आपको पता होगा 125 होता है। टाइम कंज्यूमिंग बनाते हैं वो पेपर को, पेपर इतना बड़ा आता नहीं है जितना कि अपन बना लेते हैं। अपनी प्रैक्टिस नहीं होगी तो अपन क्या करेंगे 13 में भाग देंगे 125 का। अब देखो यहाँ एक मस्त चीज है, आप 13 में भाग दोगे ना तो साहब की 13 में तो जाता नहीं, तो 0 पॉइंट तो यहाँ 130 हो जाएगा। एक लिखान 125 और फिर सोल्व करने लगे। सोल्व करना ही क्यों है भाई साहब, 0 पॉइंट आ गया देखो ऑप्शन में, इधर तो कोई सा ही, कौन सा है ये है। 0.1 तक अपन ने सोल्व किया तो आंसर तो यही होगा 100%। आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप इतना कर लो कि वो भी खूब है, आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि क्या है आंसर। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अब बंदा क्या करता है ऑप्शन देखता ही नहीं है, पहले इसको पूरे में भाग देता है, फिर देखेगा कि अरे यार ये आंसर है, समझ गए। तो इतना आपको देखना ही नहीं है, यहां तक सोल्व हुआ। ये 125 भी नहीं लिखना था, 0 पॉइंट लगाया ना, भाग टूट गई 0, 13 में भाग नहीं जाता तो 0 पॉइंट लगाया, देखो 0 पॉइंट कहाँ है, ये है आंसर सर। बहुत इजी वीडियो मेंस में क्वेश्चन आया 2022 में, और इस क्वेश्चन को बहुत लोग जो टाइम नहीं रहता तो ये सोचते हैं यार कौन भाग देगा, छोड़ो आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं इसको, इतना बड़ा थोड़ी है। एक तरीका ये है कि 13/5 का क्यूब लिखा हुआ है, वो बड़ा बड़ा है क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशन आपको तो करना ही नहीं, 4 ऑप्शन देखें टिकाओ एक आंसर। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसको सोल्व करने का एक तरीका और है कि आप इसको जीरोस में कन्वर्ट कर लो। मैंने एक बार बताया था ना कि किसी भी नीचे अगर 0 लिखी हुई है तो उतनी संख्या छोड़ के भाग दे दो, पॉइंट लगा दो, तो उस इसको वही नंबर बनाना है। अब देखो 13/5 का क्यूब है ना, अब एक चीज ध्यान रखना कि 5 को 10 बनाने के देखो ऐसे ऐसा आ जाए ना क्वेश्चन, और तो उसको भाग देने का तरीका है कि इसको 10 बना लो, 5 को 10 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा 2 से गुणा करूंगा। मैंने बताया था कि नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर भी किससे गुणा करेंगे 2 से। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि अगर इसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है ना तो ऊपर भी गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब लगाना पड़ेगा। और यहाँ 2 के क्यूब से गुणा कर रहे हो तो ऊपर भी 2 के क्यूब से ही आपको गुणा करना पड़ेगा।
अब ये तो हो जाएगा 13 गुणा 2 का क्यूब, मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8। और नीचे 5 और 2 को आपस में गुणा करेंगे तो 10 का क्यूब बनेगा। 13 को 8 से गुणा करेंगे, 13 अंटे 104, और 10 का क्यूब मतलब 1000। अब देखो नीचे 3 जीरो है ना, तो ऊपर 3 जीरो छोड़ के पॉइंट लगा दो, 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 3 ही नंबर है, तो इनसे पहले ही पॉइंट लगेगा यहाँ, तो 0.104, बस। तो यही आंसर है। इतना अपन सोल्व क्यों ही करें, यहां तक ही सॉल्यूशन करने पे आंसर आ रहा है। ये एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप एग्जाम टाइम पे आप थोड़े से भी विचलित हुए ऐसे क्वेश्चन कर। कई ऐसे सोचते हैं कि एक लगाने के बाद जीरो फिर पॉइंट लगाओ, कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा देखा आंसर। वीडियो मेंस का क्वेश्चन है ये। आपके क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी भिन्न भी बोल सकते हैं, संख्या भी बोल सकते हैं, आप सॉल्व करके इसको कुछ भी बना सकते हो। पूछा है कि सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन आया 2022 में, फर्स्ट ग्रेड में है, कुछ नहीं। देखो 8 का स्क्वायर तो होता है 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, पॉइंट लगाया तो आ गया, अपन भी पॉइंट लगा देंगे, खत्म। एक नंबर ये बना, एक तो ये 0.45 है, ये बनाना पड़ेगा। तो 4/9 का मतलब 4/9, तो 4/9 मैं यहां लिख देता हूं। 4 में 9 का भाग देना है, जाता नहीं है तो 0 पॉइंट, यहां हो जाएंगे 40, 9 चौक 36, बचे कितने 4, फिर 0 आ जाएगा, फिर 4, यही है। तो मतलब इसको मैं 0.44 लिख दूं। अब ये अंडर रूट हटाएंगे ना, इसको बोलते हैं वर्गमूल, अंडर रूट हटाते हैं ना। ये 4 को अपन 4/9 जो है ना, इसको आपको यूं लिखना पड़ेगा, 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर हट जाते हैं। ऐसा अंडर रूट का निशान जब हटता है ना, आप इसको यूं भी तो लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 4 को 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब जो ये निशान हटाएंगे ना, तो ये स्क्वायर हट जाएंगे और संख्या बचेगी 2/3। मतलब ये रूट हटाएंगे तो संख्या बचेगी 2/3, और 2/3 का मतलब कि 2 में किसका भाग देना है, 3 का। 2 में नहीं जाता तो 0 पॉइंट या 0, 6 बार 18, फिर माइनस, फिर 2, फिर 6, ये 0 आ गया, 18 आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा, 6 6 6, तो 0.66, ये 4/9 है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई, 0.66, यही आई, खत्म। सबसे बड़ी संख्या 0.66, ये फर्स्ट ग्रेड में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये, एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण ज्ञात करें, या भिन्नांक निरूपण क्या होगा। थर्ड ग्रेड 2023 में एग्जाम में क्वेश्चन आया है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ अपने को समझने की देर है। ये कह रहा है कि 45 मिनट और एक दिन में जितनी मिनट होती हैं, एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट, तो एक दिन में कितनी मिनट होती है, एक दिन की मिनट कितनी भी होती है, जो का भिन्नांक निरूपण ज्ञात कीजिए। अब देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। 24 को 60 से करेंगे तो पूरे दिन की कितनी मिनट है वो समझ आ जाएंगे, गुणा करेंगे। अब देखो गुणा, या तो अपन दोनों को गुणा करें अलग अलग लिख के, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 0 को तो पहले उतार देते हैं और 6 से इसको गुणा कर देते हैं। 6 चौके 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, 1440 मिनट आएंगे। इन दोनों को आपस में काट लो। अगर आपको नहीं आता है काटना, तो मैंने बताया था कि 5 से तो दोनों कटेंगे, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 5 है। लास्ट में किसी संख्या के अगर 5 और 0 है तो वो दोनों संख्याएं 5 से कट जाएंगी, दोनों में 5 का भाग जाएगा। 9 से कटेगी क्या, चलो 5 से काटते हैं पहले, तो ये कटेगी 9 बार, 5 नाम 45। ये कितनी बार कटेगी, 5 दूनी 10, 2 बार,
4 बता 44, 5 8 40 और फिर 4 बचा 5 8 40, 288 बार कटेगी। अब ये दोनों 9 से कटेंगे क्या? ये तो 9 से कटेगा, ये तो 9 के पहाड़े में आता है। ये कटेगा क्या? 9 से इसमें भाग जाएगा क्या? नियम याद करो, मैंने कहा था इन संख्याओं को आपस में जोड़ो और जोड़ के अगर उस संख्या जो संख्या आएगी इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 में 9 का भाग अगर जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। सर 18 में जाता है 2 बार, 9 दूनी 18, तो ये तो एक बार कटेगा और ये कटेगा 18 से कितनी बार? 9 3 बार, तो ये 27, एक बचा 9 दूनी 18, 1/32। भाग आप देख सकते हैं, भाग इसमें किसका देना है? इसको तो ऐसे काट दिया, इनमें ये 5 से कटेंगे, फिर ये 9 से कटेगा और ये 1/32 है। ये 5 से कटा, ये 9 से कटेगा, तो 1/32 आएगा। समझ में आई मेरी बात? इजी क्वेश्चन था, 3rd ग्रेड 2023 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो, आपको समझ आ रही हो, तो अपने दोस्तों को भी बताएं और सभी को बोलें। अभी क्लास स्टार्ट हुई है, अभी कोर्स बहुत लंबा है, तो अभी शुरू से साथ में जुड़ेंगे तब आगे तक समझ पाएंगे चीजों को। जिन्होंने भी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो पिछली क्लासें देख के फिर आए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।